नमस्कार दोस्तों, एस नॉलेज पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हाथरस केस में सीबीआई ने 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है। संदीप, रवि सिंह, राम कुमार और लौ कुश के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है। इन पर हत्या, बलात्कार, गैंग रेप के दौरान गंभीर रूप से जख्मी करने तथा अनुसूचित जाति की महिला के खिलाफ अपराध की धाराएं लगाई गई है। दोस्तों, याद कीजिए, यह घटना आज से लगभग 3 माह पहले की है। 14 सितंबर 2020 की यह घटना है। कुछ दरिंदों ने दरिंदगी की सारे हदें पार करके और हाथरस की गुड़िया हाथरस की बेटी के साथ दरिंदगी की थी। पीड़िता अचेता अवस्था में अपने मां को खेतों में मिली थी और उसे इलाज के लिए दिल्ली ले आया गया था और इलाज के दरमियान ही 28 सितंबर 2020 को उसकी मृत्यु हो गई थी। यूपी पुलिस तथा यूपी प्रशासन जो है इन दरिंदों को बचाने का प्रयास कर रही थी। साथ ही साथ आसपास के कुछ गांव के लोग भी इन दरिंदों के साथ थे। 1 अक्टूबर 2020 को एडीजी प्रशांत कुमार ने यह कहा था कि फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के साथ बलात्कार जैसी कोई घटना नहीं हुई है। 3 अक्टूबर 2020 को एक रिपोर्ट में द वायर स्मिथ तारा ने यह कहा था कि अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के रिपोर्ट में पीड़िता के साथ बलात्कार जैसी घटना की चर्चा की गई है। 5 अक्टूबर 2020 के इंडियन एक्सप्रेस के जिग्नाथ सिन्हा के रिपोर्ट में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने भी कहा था कि फोरेंसिक साइंस लैब के रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, जिसके आधार पर यूपी पुलिस, यूपी प्रशासन जो है पीड़िता के साथ रेप नहीं होने की बात कह रही है। पीड़िता के परिजनों पर आसपास के गांव तथा गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि यह गांव को बदनाम करने का पीड़िता के परिजनों का साजिश है। यूपी प्रशासन तथा यूपी पुलिस के द्वारा रात के अंधेरे में ही पीड़िता के शव को जला दिया गया। यूपी पुलिस तथा यूपी प्रशासन जो है पीड़िता के शव को उसके परिजनों को घर के आंगन में भी नहीं ले जाने दिया गया और वह किसी भी प्रकार के रस्में भी नहीं कर पाए। यहाँ तक कि यूपी प्रशासन के कुछ आला अधिकारियों ने उसके माता पिता को यहाँ तक यह भी कह दिया कि अगर तुम्हारी बेटी कोरोना से मरी होती तो अच्छे खासे मुआवजे भी मिल जाते। कुछ हमारे मीडिया बंधु ईमानदारी से रिपोर्ट कर रहे थे और इस दरमियान जो है पीड़िता के परिजन, पीड़िता के माता पिता जो है वह मीडिया में कुछ अपना बयान दिए थे, जिसके कारण प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा उसके माता पिता को यह धमकी भी दिया जा रहा था कि कल मीडिया चली जाएगी, उसके बाद हम ही लोग यहाँ रहेंगे। और कुछ गोदी मीडिया भी जो है वह पीड़िता के विरोध में और प्रशासन के पक्ष में जो है बातें कर रही थी। इस वीडियो में हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है मीडिया क्या बातें कह रही है। देश भर में झूठ फैलाकर उत्तर प्रदेश और हाथरस में आतंक फैलाने की क्लियर साजिश है। सामूहिक बलात्कार की बात कहां से आ गई? ये तो किसी ने मनोहर कहानियां लिखी। यूपी पुलिस तथा यूपी प्रशासन के द्वारा पीड़िता के माता पिता, उसके भाई को भी फंसाने का प्रयास किया गया। यहाँ तक कि यह भी कह दिया गया कि इसमें जो है पीड़िता के माता पिता और उसके भाई का साजिश है। वहाँ धारा 144 रहने के बावजूद भी वहाँ के कुछ दबंग लोगों के द्वारा पंचायत के नाम पर परिजनों को धमकाने का भी प्रयास किया गया और बहुत सारे अनाप शनाप भी बातें उनके परिजनों को कहा गया। और अब जो है सीबीआई के द्वारा जो चार्जशीट दाखिल किया गया है, इससे पीड़िता के परिजन जो है बहुत ही संतुष्ट हैं, बहुत ही अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। पीड़िता के पिता का कहना है कि अगर समाज में इस प्रकार की कभी भी घटना घटती है तो जात बिरादरी से ऊपर उठ करके और समाज के लोगों को पीड़िता के परिजनों के साथ, पीड़िता के साथ खड़ा जरूर रहना चाहिए। अब प्रश्न यह आता है कि क्या पीड़िता के परिजनों पर
और पीड़िता पर उस समय विभिन्न प्रकार के आरोप लगाने वाले लोग आज क्या उनसे माफ़ी मांगेंगे? दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।